शहर के एक कोने में एक पुराना अस्पताल है, सेंट ऑगस्टीन सिविल हॉस्पिटल। आज लोग बस उसे पुराना सिविल कहकर बुलाते हैं। ये अस्पताल सन 1956 में बना था, जब अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी में थे। तब ये इलाका पूरी तरह जंगलों से घिरा हुआ था। उस माने में इसे बहुत आधुनिक अस्पताल माना जाता था। लेकिन लोग कहते हैं ये हॉस्पिटल किसी खास वजह से बहुत जल्दी में बनाया गया था। पर वो वजह क्या थी, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। सन 1978 में एक भयानक हादसा हुआ। आईसीयू वार्ड में अचानक जोरदार आग लग गई। 40 से ज्यादा लोग, जिनमें ज्यादातर गंभीर मरीज और 3 नर्सें थीं, जिंदा जलकर मर गए। इंक्वायरी हुई, लेकिन ना किसी ने आग का अलार्म सुना, ना आग लगने की कोई वजह मिली। उस रात सीसीटीवी बंद था और फायर सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। उस हादसे के बाद हॉस्पिटल में अजीब-अजीब चीजें होने लगी। रात को नर्सें शिकायत करती थीं कि आईसीयू से बार-बार कॉलिंग बेल बजती है। लेकिन जब वो वहां जाती तो बेड खाली होता। एक जूनियर डॉक्टर ने रिपोर्ट दी थी। उसने आईसीयू में एक औरत को देखा जो पूरी तरह जली हुई थी और ऑक्सीजन मास्क पहने उसे घूर रही थी। जब दूसरा डॉक्टर बुलाया गया तो वो औरत वहां से गायब थी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। लेकिन 2 महीनों में 3 स्टाफ रिजाइन कर गए और एक वार्ड बॉय ने अपने लॉकर में सुसाइड नोट छोड़ दिया। उसने लिखा था, मैं पूरी रात उसके साथ था, अब मुझे नींद नहीं आती। इसके बाद आईसीयू ब्लॉक को सील कर दिया गया और सन 1981 में पूरा हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन लोग कहते हैं आज भी रात के वक्त वहां कुछ ना कुछ महसूस होता है। सन 1996 में एक लोकल रिपोर्टर डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था। उसकी टीम के माइक में एक आवाज रिकॉर्ड हुई, बेड नंबर 6 बिना किसी सोर्स के। रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला बेड नंबर 6 पर एक छोटी सी लड़की भर्ती थी, जिसे उसके माँ बाप वहीं छोड़कर चले गए थे और वही लड़की आईसीयू में सबसे आखिरी मरने वाली थी। सन 2003 में कुछ अर्बन एक्सप्लोरर रात के लिए हॉस्पिटल के अंदर घुसे। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ घंटों बाद एक लड़का अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका कहना था किसी ने उसका गला दबाया, पर सामने कोई नहीं था। दूसरा लड़का कॉरिडोर में बेहोश मिला। उसके माइक रिकॉर्ड में सिर्फ इतना सुना गया, डॉक्टर ने आज फिर इंजेक्शन नहीं दिया। बाद में पता चला बेड नंबर 4 पर एक मानसिक रोगी था, जो अगर समय पर दवा ना मिले तो बहुत हिंसक हो जाता था। एक बार दवा देना भूल गए और वो वहीं मर गया। आज भी लोग कहते हैं अगर कोई उस बिल्डिंग के पास से गुजरता है तो उसे ड्रिप स्टैंड की छोटी सी घंटी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी जिंदा हो, किसी नर्स का इंतजार कर रहा हो। स्थानीय प्रशासन ने उस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब डिमोलिशन टीम वहां पहुंची तो क्रेन ऑपरेटर आईसीयू के सामने बेहोश हो गया। कुछ ही दिनों बाद वो कोमा में चला गया और वहीं मर गया। लोग कहते हैं जो लोग उस आग में जले थे, उनकी आत्माएं आज भी वहीं हैं।